ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा डे 5 या डे 6 है एंड कार ब्लॉग, और हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटी के बारे में। तो देखिए, हम 6 कवर कर चुके हैं पिछले 3 दिनों में, और आज हम 2 और क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने जो 6 क्वालिटीज कवर करी हैं उसमें से पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन रिस्क टेकिंग, देन विजनर, यू नीड टू बी विजनरी, देन योर सेल्फ स्टार्टिंग, और उसके बाद फिर हमारा आता है कैरियर चेंजर्स एंड क्रिएटिविटी। राइट, तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, और मैं आपको अपने एग्जांपल्स देके, अपने कुछ लाइफ स्टोरीज बता के वो हमने पीछे उस वीडियोस में कवर किए हैं। तो जरूर जाके देखिएगा वो पिछले 3 वीडियोस। और आज हम बात करने वाले हैं 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले इसमें आती है सोशल एडवोकेट्स। राइट, इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मुझे लगता है रतन टाटा जी का। और मैंने भी, जैसे अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने जब जॉब छोड़ दी थी तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। कुछ मतलब मेरी तरह से मत करना, जॉब ऐसे मत छोड़ देना कि पता ही नहीं हो, कोई बैकअप प्लान ना हो, या फिर यू डोंट नो। क्योंकि मैंने तो तैश में आके छोड़ दी थी। वो स्टोरी कल मैं आपको बता रहा था कि आज बताऊंगा। तो उसी स्टोरी से शुरू करते हैं, चलो। तो मेरा क्या हुआ ना यार, जब मैं यहाँ पर दूसरी कंपनी में ज्वाइन हुआ तो वहां पर बस काम ही काम करते थे, और कभी जाके अपने मैनेजर को बोला नहीं कि भाई प्रमोशन या सैलरी हाइक के लिए। लगा कि भाई वही ध्यान रखेंगे, बट जब 2 साल हो गए और नॉर्मल प्रमोशन और सैलरी हाइक हो रही थी, तो जाके बोला उनको भाई कि तो आई एम नॉट गेटिंग एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और फिर उन्होंने बोला, मैनेजर ने, कि भाई तूने आज तक आके कभी बोला ही नहीं। मैंने कहा ये चीज बोलनी होती है, राइट। तो आई वाज लाइक कि ठीक है। फिर मैंने जो हाइक मांगा वो बहुत ज्यादा था, और उन्होंने फिर भी मुझे 9 महीने में 2 प्रमोशन दे दिए, और हाइक भी मेरा कुछ ऑलमोस्ट 30-40% हो गया था। बट आई वाज डिमांडिंग 60-70% एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, क्योंकि पिछला, मैंने कहा पिछला तो कवर करो। वहां पर आर्गुमेंट्स हो गए, एंड देन आई वाज आस्क्ड टू लीव। राइट, और मेरा भी मतलब आई वाज डन। राइट, मैंने कहा कि अब 2 साल अपना ही करेंगे। राइट, एंड लेट्स सी, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से जॉब कर लेंगे। राइट, तो उसमें मैनेजर से आर्गुमेंट्स हो गए, और हायर लेवल ऊपर तक चला गया, वीपी तक। वहां पर भी मेरे को बुला के उनके सामने बिठाया गया, और उन्होंने भी बोला कि नहीं यार, ये तो जस्टिफाइड नहीं है जो व्हाट यू आर आस्किंग। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ कि आई माइट बी रॉन्ग एट दैट टाइम, जो मैं बहुत ही सही डिमांड नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑफ वही एज, यू कैन से कि 5 साल का एक्सपीरियंस था उस वक्त। बट वो मेच्योरिटी इतनी नहीं थी जो आज की डेट में है। राइट, आई टोटली अंडरस्टैंड। उनके ऊपर भी क्या होता है यार, पीछे से बजट मिलता है कि आपको इतना प्रमोशन देना है। इफ समवन इज ओवर डिमांडिंग देन दे कैन नॉट फुलफिल। अगर उनको लगता भी है कि ठीक है, अगर हम दिस गाइस को हम दे सकते हैं, बट वो अब समझ में आता है बिजनेस करके कि मार्केट का क्या सीन होता है और कैसे रहती है मार्केट। अब वो हमको एज ए, जब जवान होते हैं, कोई बिजनेस नहीं करा होता, वो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, बट उन लोगों को समझ में आती है ये सारी चीजें। तो ऐसे तैश में आके, राइट, कभी भी आप अपने आप जॉब मत छोड़ देना। राइट, कुछ बैकअप प्लान रखना। मैंने बहुत सफर किया, 1 साल तक कोई अर्निंग नहीं थी। जो मैंने कल एग्जांपल बताया था, डोर टू डोर सेल करी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद, जो सेल्स आती नहीं थी। राइट, मेरे दोस्तों ने भी हेल्प करी जो सेल्स में थे, वो आके भी उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जो तू कर रहा है ये नहीं चलेगा। बट थोड़ा था पागलपन उस वक्त, करते रहे। और एनीवेज, राइट, सो कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल ऑफ, हाँ, मैं जो इसमें एक चीज रह गई बतानी, जब मैंने जॉब छोड़ दी थी उसके बाद 1 साल तक आई वाज वंडरिंग कि क्या करना है। हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, जो मैंने पहले बताया, ठीक है, ब्लिंकिट टाइप जो था उस वक्त 2012-13 में, वी वर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और फिर वो भी पिच विच हमने किया, लेकिन वो चला नहीं इतना, एंड कर रहे थे उस पे कंसेप्ट पे काम। उसके बाद फिर दोस्तों में भी, वो अलग स्टोरी है, मैं बताऊंगा कभी आपको दोबारा से, ये भी टुमारो, दोस्तों के बारे में। सो मिल के स्टार्ट किया था, एंड देन डिफरेंसेस हो गए एंड ऑल। राइट, सो ये भी एक चीज है, जो काफी सारी स्टोरीज है जो आपको बताऊंगा। राइट, तो उसके बाद फिर जब डिफरेंसेस हो गए, राइट, तो मेरे को लगा ये डिफरेंसेस नहीं हुए थे दोस्तों के साथ, उससे पहले ही मेरे को रात को मैं सोचा था यार 6 महीने हो गए जॉब छोड़े हुए, कुछ हो नहीं रहा था। करना क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है? राइट, कहते हैं लाइफ का पर्पस ढूंढो, तो पर्पस क्या है? राइट, तो तब समझ में आया कि भाई मुझे गरीब बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं उनके लिए स्कूल खोलना चाहिए। इमेजिन लाइक कि, लाइक, पहले खुद तो एस्टैब्लिश हो ले, और वो कर दिया। ठीक है, चलो, मतलब थोड़ा बहुत सेविंग थी उस वक्त, नीचे दुकान खाली पड़ी थी एक हमारी जो जहाँ रह रहे थे, और वहां पर शुरू कर दिया, इवन टीचर हायर कर लिया। राइट, तो ये कीड़ा था दिमाग में पहले से ही कि भाई बंदे हायर करने हैं, ठीक है, उन्हीं से ही हेल्प लेके आगे चलना है। टीचर हायर कर लिया, मैं फ्री में पढ़ाता था, और उस
टीचर से जो उसको सैलरी देने के लिए वी वर चार्जिंग समथिंग लाइक नॉमिनल फीस, राइट। तो इस तरीके से हमने एक वो छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसको चलाया 1 साल तक, लेकिन वो ये था कि लॉस में चल रहे थे वो, और कि कब तक आप आउट ऑफ पॉकेट पे कर सकते हो किसी को। तो ये जो सोशल एडवोकेट्स है ना, ये आप में अगर क्वालिटी है, फिर उसके बाद अच्छा मैंने क्यों नहीं कंटिन्यू किया, क्योंकि फिर पैसे खत्म हो गए, अपने पास कोई अर्निंग थी नहीं, जेब से पैसे जा रहे थे, और फिर लगा कि यार अंदर से फिर आया कि एक बारी सत्यम जी का जो उनके फाउंडर है प्रेम जी, अजीज प्रेम जी, तो उनका आया कि उन्होंने अपनी 50% ऑफ वेल्थ डोनेट कर दी है। तो फिर मेरे को हिट किया यार, पहले वो बन जा, राइट, उस लेवल तक पहुंच जा, फिर ये सब सोशल काम होंगे, राइट। देन वो सब मैंने बंद कर दिया, एंड देन ये सर्विसेज में आ गए और सर्विसेज का करना शुरू किया। अभी भी थोड़ा बहुत मैं कनेक्टेड हूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो बच्चों को इसी तरह से पढ़ाती है, और जितना मेरे से टाइम लगता है मैं वो टाइम थोड़ा बहुत देता हूँ वहां पर। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर, राइट, रतन ताजा जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज माई आइडल, राइट। और जिस तरह से वो करते हैं, मेरे पापा बोला करते थे कि अगर टाटा है तो इंडिया है, टाटा नहीं तो इंडिया नहीं, एंड दिस इज वेरी ट्रू, राइट। आई मीन ही हैज मोर देन 90 और इट वुड बी इवन 100 कंपनीज नाउ, जो मैंने लास्ट चेक किया था 90 प्लस तो थी, तो अभी और ज्यादा होंगी उनकी कंपनी। एंड द वे ही हैज डन इट, राइट, अगर वो डोनेट नहीं करते अपनी इतनी वेल्थ जितने उन्होंने एक्वायर करी, तो वो एलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया होता उन्होंने, राइट। और वो कब का, मतलब बहुत टाइम पहले से ही वुड बी द नंबर वन रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट। बट ही डोनेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट, सारा का सारा वो डोनेट ही कर देते हैं। सो वो सोशल एडवोकेट आपके अंदर क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर आप इसमें आ रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप में, राइट। देन अब हम अपनी बाकी 8वीं क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि आज देखो इस वक्त जो जमाना है वो टेक का है, तो यू नीड टू बी समवॉट, अगर आप आ रहे हो इसमें तो समवॉट यू नीड टू बी अ बिट ऑफ टेक एंथुजियास्ट। अब ये जरूरी नहीं है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि टेक एंथुजियास्ट नहीं होंगे, बट आजकल का जो दौर में जमाना चल रहा है एआई का एंड ऑल दैट, राइट, सो समवॉट ऑफ टेक एंथुजियाज्म यू नीड, राइट। सो थोड़ा सा अगर आपको लगता है यार मैं टेकी नहीं हूँ, टेक बैकग्राउंड, तो आजकल यार कुछ नहीं चाहिए, आपको अपने थॉट्स चाहिए, राइट। चैट जीपीटी की ऐप है, अब तो उसमें वॉइस इंटरेक्शन आ गया है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, राइट, आई मीन इफ यू आर एबल टू काइंड ऑफ कम्युनिकेट एंड आर्टिकुलेट what you are thinking, that is prompt engineering, right, I mean what exactly you want that system to do, right, so and put that in some sort of a prompt, right, to get an output. So if you know, सबसे बड़ा जो मैं पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ ना, जो मैंने ये ज्यादातर, मैं इंडियन हूँ, I don't want to offend Indians here, but I've seen, right, even when we were in Young Entrepreneur Program, we were talking to our professor, and she also kind of confirmed, राइट, कि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट, राइट, टू क्रैक, बिकॉज इवन माई सेल्फ, राइट, आई विल आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एज वेल। मैं जब भी कभी काम करता हूँ इंडियन क्लाइंट के साथ, तो दे आर नॉट श्योर व्हाट दे वांट, और जब मैं कभी बाहर के बंदे से तो काम करता हूँ यूके यूएस के साथ, सो दे आर प्रीटी मच क्लियर एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, दे विल गिव मी देयर रेफरेंस ऑफ देयर वेबसाइट, दे विल गिव मी एवरीथिंग लाइक कंटेंट एंड एवरीथिंग। यहाँ पर जब बात करेंगे तो कर दो यार, ये है और ऐसा मेरा बिजनेस है, बना दो वेबसाइट, भाई कुछ तो give me something, right, कि क्या करना है, and even I do it with my team, and when they will watch they will understand कि even I am also like that, कि भाई कर दो, right, I need some blog, right, write blog, give me some kind of a script, right, for a video, our next video, right, so खुद अपने आप जाके निकालते हैं और करते हैं, right, so that is what it is like in India. So वो आप में अगर उस पे बात आती है, टेक एंथुसियास्ट वाली बात पे आते हैं कि अब एआई आ गया है, तो एआई टूल्स को सीखना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, तो भाई थोड़ा बहुत टेकी तो हो ना यार, आप लोग एक चैट जीपीटी का ऐप इंस्टॉल कर लो और उसके अंदर जाके जस्ट स्पीक। अगर फ्री में वो फीचर नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि ऑडियो डाल के इफ यू कैन स्पीक एंड दैट पर्सन, जो भी एआई का वो पर्सन ही है, राइट, और वो आपको रिप्लाई करेगा। अभी आगे आने वाले जमाने में तो भाई साहब, I was listening to Gary Vee and he was like कि आगे आने वाले जमाने में हमें तो, मेरे को तो डर लगा कि I have 2 daughters and he was like कि some percentage of people would be marrying a virtual person. Imagine, right, a virtual person who would not exist, उससे वो शादी कर लेंगे, राइट। तो आज के जमाने में अगर हम जो बात कर रहे थे पहले लॉयर्स एंड साइकियाट्रिस्ट का जो सारा का सारा काम, और हमारा भी डिजाइन का काफी सारा काम अब एआई करके दे रहा है, कोडिंग एआई करके दे रहा है, तो एआई क्या है, इंसान ही है भाई साहब, इट्स जस्ट लाइक अ वर्चुअल ह्यूमन, राइट। तो अब तो रोबोट्स आ जाएंगे,
ठीक है। एंड वो जमाना दूर नहीं रहा जो हमारे बचपन की टर्मिनेटर वाली मूवीज थी। तो टेक एंथुसियास्ट होना आपको बहुत ज्यादा अभी एक नेसेसिटी बन चुका है। सो यू नीड टू बी टेक एंथुसियास्ट, दैट इज द अदर एट क्वालिटी। चलो ऑफिस आ गए एंड वी विल स्पीक अबाउट द अदर टू क्वालिटीज टुमारो एंड आई विल सी यू टुमारो। ओके, चीयर्स, एंजॉय लाइफ।